नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि पिछले कुछ समय से हम भूगोल विषय के सामान्य अध्ययन सीरीज को एक एक करके पढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने सभी ग्रहों को एक एक करके डिटेल में पढ़ाया है। इन ग्रहों पर यदा कदा साल दो साल में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है किसी न किसी ग्रह पर, और अक्सर पूरी जानकारी न होने के कारण वो छूट जाता है या गलत हो जाता है। तो मेरी कोशिश है कि ग्रहों पर आपका कोई क्वेश्चन गलत ना होने पाए। इसके पहले हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ स्टार, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ मून, और इसके अलावा सन, इंटरनल एंड आउटर स्ट्रक्चर ऑफ सन, और इसके अलावा मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, इन सब पर डिटेल में लेक्चर ले चुके हैं। और हर लेक्चर के बाद अगले दिन या शाम को उसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक वीडियो अलग से आता है, जिसमें 25, 30, 50 जितना बड़ा या छोटा टॉपिक है उस हिसाब से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कुछ नए क्वेश्चन होते हैं, कुछ पुराने क्वेश्चन होते हैं। पुराने क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे क्वेश्चन जो कि पिछले कई वर्षों में एग्जाम्स में आ चुके हैं। नए क्वेश्चन कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनके विषय में संभावित है कि वो कभी भी आ सकते हैं क्वेश्चन, तो उनको हम अपने वीडियो में शामिल करते हैं। तो उसी सीरीज में आज हम यूरेनस को, अर्थात हिंदी में इसे कहते हैं अरुण ग्रह, अरुण, हिंदी में हम यूरेनस को अरुण ग्रह कहते हैं और नेपच्यून को वरुण ग्रह कहते हैं। तो इस टॉपिक पर हम अपना आज का लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपना लेक्चर शुरू करूं, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारा चैनल है जीएस जीनियस। इसमें आप अपने मोबाइल में जहां पर आपने ये वीडियो देख रहे हैं वहीं पर नीचे एक काले रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको टच करके, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपको जैसे हम अपलोड करें वैसे आपको मिल जाएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह। ये हमारे सोलर सिस्टम का 7वां ग्रह है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां ग्रह। इसकी जो एवरेज डिस्टेंस है, सूर्य के जो ऑर्बिट करता है ये, तो उसकी एवरेज डिस्टेंस है 2.9 बिलियन किलोमीटर्स। और जो हमारी पृथ्वी की दूरी थी वो 93 मिलियन थी केवल माइल्स, और ये है 1.8 मिलियन माइल्स, लगभग पृथ्वी से ज्यादा, काफी ज्यादा। तो क्योंकि इसका जो ऑर्बिट है वो काफी बड़ा है और बहुत ज्यादा दीर्घवृत्ताकार है। ये हमारी सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। पहला कौन सा है? पहला है जुपिटर, दूसरा है सैटर्न और तीसरा है यूरेनस। इसका डायमीटर है 50,724 किलोमीटर। इसकी विशालता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और इसका जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 14.5 गुना है। पृथ्वी के द्रव्यमान से 14.5 गुना इसका द्रव्यमान है। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं। यूरेनस हैज वेरी अनयूजुअल एक्सियल टिल्ट अबाउट 98 डिग्री। चलिए ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बात करते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, आप जानते हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न, और ये हमारा एक्सिस है और ये हमारा रोटेशन का एक्सिस है। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री पर अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। वहीं पर कोई ग्रह हमने देखा 25 डिग्री पे झुका है, कोई 27 डिग्री पे झुका हुआ है। अब बात करते हैं हम यूरेनस की। यूरेनस जो है हमारा वो 98 डिग्री पे झुका हुआ है। ये एक्सिस है हमारा, ये बन गया 90 डिग्री और इससे भी कुछ ज्यादा, ये हो गया 98 डिग्री।
ये पूरा 98 डिग्री हो गया। अर्थात आप मान के चलिए कि ये ऐसे न नाच के बेलन की तरह नाच रही है, जैसे अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर नाच रही है। ये जो सूर्य का चक्कर है वो साइड बाय साइड लगाती है। इट्स रोटेशन नियरली परपेंडिकुलर टू इट्स ऑर्बिट। जिसका ऑर्बिट है वो तो ऐसे है और ये नाच ऐसे रही है घूम घूम के। और ये जो इस तरह का जो इसका जो एक्सिस इतना ज्यादा टिल्ट है, उसका कारण वैज्ञानिक मानते हैं कि कोई ना कोई बड़ी सेलेस्टियल बॉडी इससे भूतकाल में टकरा चुकी है। कोई ना कोई बड़ा आकाशीय पिंड इससे टकराया और उसका आकार इतना था कि उसने इतना प्रभावित किया कि अपने एक्सिस पे इतना ज्यादा झुक गई। अब ये टिल्ट होने से क्या होता है, मैंने आपको अपने पिछले कई लेक्चर में बताया कि अगर टिल्ट कम होगा तो मौसम छोटे छोटे होंगे, अगर टिल्ट अधिक हो जाएगा तो मौसम बड़े हो जाएंगे। ड्यू टू दिस टिल्ट, यूरेनस हैज एक्सट्रीम सीजन्स। ईच पोल एक्सपीरियंसेस 21 years of daylight followed by 21 years of darkness। अब आप इसको समझिए कैसे। ये ऐसे जब ऐसे ऐसे घूमती रहेगी तो इसका जो ये हिस्सा है जो इधर की ओर है, ऐसे ऐसे जब घूम रही है तो एक हिस्सा 21 साल तक सूर्य की रोशनी के सामने नहीं आएगा। इसके कारण 21 साल तक पोल्स पे दिन रहता है और 21 साल तक पोल्स पे रात रहती है। और उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में 84 वर्ष लगते हैं। कहाँ के 84 वर्ष लगते हैं? जो पृथ्वी के 84 वर्ष लगते हैं। जैसे हमको सूर्य का एक चक्कर काटने में 1 साल लगता है, 1 वर्ष लगता है, वैसे इसको 84 वर्ष लगते हैं। उसका कारण क्या है कि पृथ्वी से इसकी दूरी बहुत ज्यादा है, इसका ऑर्बिट कई गुना बड़ा है। चलिए, इसमें मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखने वाला है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जिसके पोल्स पे 21 दिन का दिन और 21 दिन की रात होती है। अगर ये पूछ लेते हैं और 2-3 नाम देते हैं तो उसमें यूरेनस सही होगा। इसके अलावा अगर पूछ लेते हैं कि कौन सा ग्रह है जो अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर रोटेट करता है, तो यूरेनस। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कोल्ड डेंस एटमॉस्फेयर कंपोज्ड मेनली ऑफ हाइड्रोजन, हीलियम एंड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मीथेन। जैसे कि पिछले 2 ग्रहों के बारे में हमने बात किया कि जुपिटर और सैटर्न दोनों में हाइड्रोजन और हीलियम की बहुतायत थी। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के साथ मीथेन भी काफी अधिक मात्रा में है और इस मीथेन के ही कारण ये ग्रह देखने में नीला हरे रंग का दिखाई देता है। नीला हरे रंग का क्यों दिखाई देता है? हमने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया है कि विबग्योर का कलर बैंड होता है। अब ये रेड लाइट, ऑरेंज लाइट, येलो, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बचा क्या? ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। तो इसके कारण ये ब्लू और ग्रीन में दिखाई देता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। ये लिखा हुआ है वन ऑफ द कोल्डेस्ट, वो केवल कोल्डेस्ट नहीं लिखा हुआ है। अभी इसके बाद नेपच्यून भी है जो आगे और दूर है, उसको और ज्यादा ठंडा रहता है। तो इसका टेम्परेचर रहता है औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस या 371 डिग्री फ़ारेनहाइट। इट्स कोल्डनेस इज सरप्राइजिंग एज इट इमिट्स वेरी लिटिल हीट कंपेयर टू अदर गैस जेनेट। ये जितनी भी ऊर्जा इसे मिलती है ये सब अवशोषित कर लेता है, बहुत कम मात्रा में जो ऊष्मा है उसको बाहर इमिट करता है। अभी ये एक रहस्य बना हुआ है वैज्ञानिकों के लिए। एक और क्वेश्चन इस पे बनता है कि इट हैज अनयूजुअल मैग्नेटिक फील्ड टिल्टेड 59 डिग्री। आप समझिए लगभग ये 45 डिग्री होगी और ये 50 हो जाएगा। ये समझिए कि इस तरह की इसकी मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो है ऑफ सेंटर्ड है, अर्थात बीच से नहीं गुजरती है। और मैग्नेटिक फील्ड जब ये रोटेट करता है सूर्य के चारों ओर तो मैग्नेटिक फील्ड पीछे पीछे चलती है प्लैनेट के। ये सब अभी रहस्य है और हमसे इतनी दूर है कि हम चाह कर भी इस पर रिसर्च ज्यादा नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी तक केवल एक ही स्पेसक्राफ्ट है वॉयेजर 2
जो इसकी कक्षा से होके पास से होके गुजरा है, उसी ने जो फोटो भेजी है उसी के आधार पे हमारी नॉलेज है। इसमें भी जो है जुपिटर की तरह एक फेंट सिस्टम ऑफ रिंग्स होता है, सैटर्न की तरह नहीं होता है। सैटर्न की जो रिंग्स हैं वो बहुत प्रोमिनेंट हैं, इसमें जो है हल्की सी एक रिंग्स होती हैं। अभी तक उनकी गिनती नापी गई है, वो 13 रिंग्स हैं। और ये किस चीज से बने हुए हैं? डार्क पार्टिकल। और इनको जो है ये 1977 में देखा गया था टेलीस्कोप के माध्यम से, तो ये रिंग्स दिखाई पड़ी थी। और ये रॉक और उस चीज डस्ट और इन सब चीजों की, आइस, इन सब चीजों से बनी हुई है। अभी तक इसके 27 उपग्रहों की खोज हो चुकी है और उनके नाम टिटानिया, ओबेरॉन, अम्ब्रियल, एरियल और मिरांडा, इस तरह से कुछ नाम रखे गए हैं। और ये सभी नाम विलियम शेक्सपियर का जो साहित्य है उसके कैरेक्टर है, मिरांडा और टाइटेनिया और ओबेरॉन। और अलेक्जेंडर पोप, इनके साहित्य और जो शेक्सपियर के जो साहित्य में जो कैरेक्टर्स हैं उनके नाम पे इनके 27 उपग्रहों के नाम रखा गया है। कभी आ जाता है कि वो कौन सा ग्रह है जिसके उपग्रहों का नाम विलियम शेक्सपियर के साहित्य के चरित्रों के नाम पे रखा गया है, तो आपका उत्तर होगा यूरेनस। अगला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद टेलीस्कोप। ये पहला प्लैनेट है जिसको टेलीस्कोप के माध्यम से खोजा गया था और विलियम हर्शल ने इसकी खोज की थी। और वो तारों के बारे में कुछ अध्ययन कर रहे थे तो उनको बाय चांस यूरेनस दिख गया, तो उन्होंने समझा कि या तो ये कोई कॉमेट है या कोई एस्टेरॉयड है। लेकिन बाद में उन्होंने स्वयं खुद को ठीक किया और बताया कि ये कॉमेट या एस्टेरॉयड नहीं है, बल्कि एक उपग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। केवल वॉयेजर ही अभी तक 1986 में इसके बगल से गुजरा था और उसी ने जो वैल्यूएबल एटमॉस्फेयर, रिंग्स, मून्स, इन सब के बारे में जानकारी दी। बस वही हम जानते हैं और अधिक जानकारी हमारे पास नहीं है। तो जो इसका जो एक्सट्रीम टिल्ट है और जो इसका टेम्परेचर है, वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं। यूरेनस में ऐसा खास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था, केवल 2-4 पॉइंट हैं। एक तो इसका जो एक्सिस का टिल्ट है वो, प्लस इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, प्लस जो इसके मून्स हैं वो जो है शेक्सपियर के जो है जो नॉवेल है उसके कैरेक्टर के आधार पे रखे गए हैं। यही इन्हीं सब चीजों पे ये जो है हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ये नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, हरे रंग का, नीले हरे रंग का, वो मीथेन इसके लिए जिम्मेदार है। और 21 दिन का दिन होता है पोल्स पे, 21 दिन की रात होती है। यही 7-8 पॉइंट हैं जिनके इर्द गिर्द इस पर क्वेश्चन बन सकता है, वो हमने अपने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। यूरेनस में इसके आगे कुछ नहीं आएगा, छोटा सा टॉपिक था और फट से खत्म हो गया। अब शाम तक आपके पास एक दूसरा लेक्चर आ जाएगा जो इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके होगा। 15-20 क्वेश्चन से ज़्यादा बनेंगे नहीं और वो 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसको जरूर देखिएगा और आपका यूरेनस कवर हो जाएगा पूरी तरीके से। चलिए मित्रों, धन्यवाद।